हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिच मनी ट्रेडर। दिस इज गौतम काश्यप और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की अकॉर्डिंग टू द व्यू कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी, बेसिकली मैं निफ्टी के बारे में ही बात करूंगा। और इसमें हम लोग आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अगर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में आपका जो व्यू है वो अगर बुलिश है, बियरिश है या आपका रेंज बाउंड है, साइडवेज है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हो आप। तो वो सारी चीजें मैं आज बात करूंगा और ये वीडियो करीबन तीन तीन वीडियोस पार्ट्स में डिवाइड होंगी, जिसमें एक में बुलिश, इस वीडियो में मैं बुलिश स्ट्रैटेजी की बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बियरिश एंड थर्ड वीडियो में मैं आपको रेंज बॉन्ड या साइडवेज मार्केट में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आप अप्लाई कर सकते हैं वो बात करूंगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले जो लोग नए हैं प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। एंड जो लोग ऑप्शंस की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रॉम द बेसिक्स, जिनको ऑप्शंस थ्रू आउट एडवांस लेवल तक सीखना है, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे टेक्स्ट करके आप डिटेल्स जान सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले ठीक है, बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में हम लोगों ने जो एक्सपायरी ले रखा है वो ले रखा है 30th ऑफ जून। तो 30th ऑफ द जून मंथली हम लोग देखते हैं इसको। आप वीकली, मंथली किसी भी स्ट्रैटेजीज में आप डेवलप कर सकते हो। तो जैसे निफ्टी का ग्राफ अभी क्या चल रहा है, 16,400 एंड यहाँ पे आपको करीबन एक छोटा सा आपको सपोर्ट जोन आपको देकर होगा, ठीक है। एंड यहाँ भी एक सपोर्ट जोन है, तो लेस से हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। हमारा जो व्यू है वो यहाँ पे बुलिश है। और बुलिश कितना है, 16,800 का। ये लेवल का हमारा बुलिश व्यू है कि इस मंथ में इस लेवल को इंक्रीज करके मार्केट ऊपर जाएगा। तो सपोज ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो मैंने यहाँ पे 16,800 यहाँ पे मैंने टारगेट डाल दिया कि टारगेट प्राइस जो मेरा निफ्टी का होगा वो 16,800 होगा। अब हम लोग स्ट्रैटेजीज में चले जाते हैं। हम लोग रिस्क में करेंगे, जिसमें हमारा रिस्क डिफाइन होगा स्ट्रैटेजी बुलिश। अनडिफाइंड रिस्क भी हम लोग देखेंगे, बट पहले हम लोग देख लेते हैं रिस्क डिफाइन में कौन कौन सी स्ट्रैटेजी। तो आपको जैसे ही रिस्क डिफाइन में करोगे तो पहला आएगा आपका बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड एंड लॉन्ग कॉल। तो लॉन्ग कॉल को मैंने एनालाइज करके पहले ही रखा हुआ, तो लॉन्ग कॉल को हम लोग पहले बात कर लेते हैं। लॉन्ग कॉल में आपको जैसे मान लो कि यहाँ से निफ्टी आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपने कोई भी लॉन्ग कॉल अभी एट द मनी का कॉल बाई कर लो या आउट ऑफ द मनी का कॉल बाई कर लो, तो कोई भी आप बाई कर सकते हो। तो लॉन्ग कॉल की मैं पहले आपको कुछ स्ट्रैटेजीज एनालाइज करके दिखा दे। जैसे मान लो यहाँ पे लॉन्ग कॉल है, ठीक है, तो इसको हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आप एनालाइज करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का आएगा आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम रिस्क जो है वो 23,000 है। मतलब जितना आप इसको बाई करोगे उतना पूरा प्रीमियम आपका डिके हो जाएगा। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट है आपका ये अनडिफाइंड, आप जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंड इसका जो ब्रेक इवन है वो 16,625 है, यानी कि 16,600 यहां से ऊपर जाएगा। इस लेवल से अगर ऊपर जाएगा मार्केट, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है इन जून के एंड तक, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये नॉर्मल था आपका कॉल, जो कॉल नॉर्मल लॉन्ग कॉल सबको पता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सपोज मान लो कि अब दूसरा स्ट्रैटेजी कौन सा है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा एक बुल कॉल स्प्रेड है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है। तो अभी के लिए हम लोग पहला ही नंबर हम लोग एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्राफ है, आपका जितना लॉस है उतना प्रॉफिट है। एंड मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, 16,400। तो यहाँ पे क्या बाई किया गया है, 16,100 का कॉल बाई किया गया है एंड 16,850 का कॉल सेल किया गया। इसको भी हम लोग एनालाइज करके नॉर्मली देख लेते हैं। यहाँ 16,100 का कॉल को बाई किया गया है एंड 16,850 के कॉल को सेल किया गया है। इसको हम लोग कह देंगे बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनालाइज करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 18,000 का हमारा लॉस है, मैक्सिमम लॉस। एंड जो करंट प्राइस चल रहा है निफ्टी का 16,400 के आसपास, तो 478 हमारा ब्रेक इवन है। इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट हमें प्रॉफिट देगा। तो इन द शॉर्ट टर्म्स मैं इसको भी एक अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी के लिए मैं इस वीडियो में ये बताने का पर्पस है कि आप कौन कौन से स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हो। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि अब जो हम लोग लॉस है वो थोड़ा कम करेंगे एज कंपेयर टू द प्रॉफिट्स। हम 1:1 नहीं, 1:2 के आसपास, 1:1.5 एटलीस्ट हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो कि अब हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट्स हम लोग डिफाइन करेंगे। लेट्स सपोज ये है बियर कॉल स्प्रेड का। यहाँ पे हमें लॉस जो दिख रहा है 7,000 का एंड प्रॉफिट जो दिख रहा है 10,000 का। तो इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे अब जो सेल हुआ था वो 16,850 का हुआ है एंड जो बाई हुआ है वो 16,500 का हुआ है। 16,500 का यहाँ पे ये बाई हुआ है एंड 16,850 का सेल किए हैं। तो अब देखो हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया एंड एज कंपेयर टू द लॉस।
बट जो ब्रेक इवन है वो भी ऊपर की तरफ आ गया है। तो इन शॉर्ट देखो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका जो टारगेट है, जैसे मान लो मेरा जो टारगेट था 16,800 है, उसके जस्ट एक ऊपर स्ट्राइक का हम बार बार सेल कर रहे हैं। जितना भी आप, अगर यहाँ पे मैं दूसरा एनालाइज करके दिखा देता हूँ, जैसे कोई भी रैंडमली मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 16,200 को बाई किया गया, 16,850 को सेल किया गया। एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखो तो 16,700, इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। यहाँ पे आप देखो 16,700 का है। तो जैसे ही आप अपने टारगेट प्राइस से नीचे की ऑप्शंस को सेल करोगे तो आपका जो लॉस है वो चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा। ओवरऑल आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो बढ़ जाएगी, बट लॉसेस मैक्सिमम ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो एग्जैक्ट टारगेट है, या तो आप वो स्ट्राइक प्राइस का ही सेल करो या उससे एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर सेल करो। तो बेसिकली बुल कॉल स्प्रेड का ये है। और उसके बाद आप ऑप्शंस को बाय कोई सा भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे मैंने पहले जो हम लोगों ने किया था इन द मनी किया था, अभी आउट ऑफ द मनी किया। तो ये था पहला स्ट्रैटेजी। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस में हर एक स्ट्रैटेजीज का दिखा दूंगा आपको। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कौन सा है, यहाँ पे है बुल पुट स्प्रेड। अब बुल पुट स्प्रेड हम लोग ढूंढते हैं, ये रहा बुल पुट स्प्रेड यहाँ पे। ठीक है, 10,000 का लॉस है एंड 7,000 का प्रॉफिट है। 14,000 का लॉस है, 8,000 का प्रॉफिट है। 12,000 का लॉस है, 7,000 का प्रॉफिट है। तो इसको हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। अब जैसे ये देखो, अब यहाँ पे जो ब्रेक इवन है वो 16,340 का आ गया, जो करंट प्राइस है उससे भी नीचे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ कंफर्म ज्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ज्यादातर चांसेस, आपकी प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो आप बुल पुट स्प्रेड भी कर सकते हो। उसमें आपके लॉस ज्यादा होंगे, बट आपकी जो प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो देखो 53% है, एंड आपका जो ब्रेक इवन है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखो कहां पे इसने सेल किया, 16,500 एंड 16,100 के पुट को बाय किया एंड 16,500 के पुट को सेल किया है। अब इसको हम लोग 16,000 पुट को 500 को इसने सेल किया है एंड 16,100 के पुट को बाय किया है, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आप बुल पुट स्प्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये था आपका, और भी मैं एनालाइज करके आपको कोई भी रैंडमली आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो आपका ये है एग्जैक्टली 16,500 का। ठीक है, ये हो गया 16,500। अब देखो 16,500 का एज यूजुअल इंटैक्ट है ये लेवल, एंड यहाँ पे देखो 16,300 का पुट बाई किया गया है। तो जैसे जैसे इसको यहाँ पे 16,100 का हम लोगों ने बाई किया था पहले, जो कि फार आउट ऑफ द मनी है, एंड 16,300 का नियर आउट ऑफ द मनी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी आपका ब्रेक इवन को, अगर पहले अगर जो इसका ब्रेक इवन था वो अगर आप देखो तो पहले कितना था 16,340, अभी कितना है 16,400। तो 60 टू 70 पॉइंट्स का आपका बस ब्रेक इवन का चेंजेस है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो लॉस है वो लिमिटेड हो जा रही है, मतलब थोड़ी कम हो जा रही है एज कंपेयर टू द प्रॉफिट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड, आपको ठीक ठाक मिल रहा है। तो जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा नजदीक आते जाओगे तो वैसे ही आपकी जो प्रॉफिट है वो कम होते जाएगी। सेम है, आप जितना स्ट्राइक प्राइस को नजदीक लाते जाओगे बाइंग एंड सेलिंग का, उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो कम होगा, बट साथ में साथ आपका लॉसेस भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बट हाँ, आपकी ब्रेक इवन जो है, लॉसेस अगर आप जब कम करोगे तो आपकी जो ब्रेक इवन है वो चांसेस है कि आपको ऊपर जाएगी, यानी कि आपकी प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो घट जाएगी। तो इन सब ये 3 स्ट्रैटेजी हैं जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर आपका व्यू जो है वो बुलिश है। तो सिंपल है, अगर आपको लगता है कि आपका जो एनालिसिस है वो स्ट्रॉन्ग मूव, तो स्ट्रॉन्ग मूव में आप स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस ज्यादा कर सकते हो एज कंपेयर टू, यहाँ पे मैंने कम स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है, यहाँ ज्यादा है, तो उसमें आप स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस ज्यादा कर सकते हो। इधर आप बुल कॉल स्प्रेड कर रहे हो या बुल पुट स्प्रेड कर रहे हो, तो इस दोनों में आप यूज कर सकते हो। तो ये है बुलिश स्ट्रैटेजी जिसको आप रिस्क डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं, अगर डिफाइंड रिस्क नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो, तो अनडिफाइंड रिस्क में आप कौन कौन से स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। एक है कॉल रेशियो बैक स्प्रेड एंड शॉर्ट पुट। तो शॉर्ट पुट सबको पता है कि आप कोई भी पुट अगर शॉर्ट कर दोगे, जैसे मान लो कि आपको लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, तो आप इन द मनी भी शॉर्ट कर सकते हो अगर आपको अच्छा प्रीमियम चाहिए तो। एंड अगर आप एट द मनी भी कोई भी आप शॉर्ट कर दो, जैसे यहाँ पे शॉर्टेड है, इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो यहाँ 16,700 का पुट शॉर्ट किया गया है, तो यहाँ पे 16,700 का विच इज द इन द मनी पुट है, उसको शॉर्ट किया गया। तो आप कोई भी कर सकते हो, इन द मनी शॉर्ट कर दो, एट द मनी कर दो, या कोई भी शॉर्ट कर दो। पुट शॉर्ट इज द सिंपल थिंग कि आपको सबको पता है कि अगर बुलिश है तो आप पुट शॉर्ट कर सकते हो। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज हैं जिसको, अगर आपका बुलिश व्यू है तो ये 3 स्ट्रैटेजीज को आप यूज कर सकते हो। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हो तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड लाइक करो एंड कमेंट में लिखो और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।